डूअर्स एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज से डेली करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट हो रही है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आज का, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? शेख मुजीबुर, तारिक रहमान, शफीकुर रहमान या अजीम अख्तर? तो इसका आंसर होगा तारिक रहमान। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। बांग्लादेश की 2026 की आम चुनाव के बाद बीएनपी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज की और इसके जो पार्टी प्रमुख है तारिक रहमान, इन्होंने ही प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और यह परिवर्तन 18 फरवरी 2026 को हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या गृह मंत्री? तो इसका आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। भारत ने बांग्लादेश में शपथ ग्रहण समारोह में अपनी तरफ से लोकसभा अध्यक्ष जो ओम बिरला जी हैं उनको प्रतिनिधि के रूप में बांग्लादेश में भेजा था, जो दोनों देशों के बीच राजनीतिक संवाद को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 फरवरी 2026 को भारत में जारी कौन सी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो रही है? G20 समिट, एआई इम्पैक्ट समिट, कॉप समिट या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट? तो इसका आंसर है कि एआई इम्पैक्ट समिट। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। भारत के नए वैश्विक तकनीकी मंच इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 का आयोजन 16 से 20 फरवरी 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में हो रहा है, जिसमें दुनिया भर के नेता, टेक प्रमुख और उद्योग विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और फ्रांस के बीच किस क्षेत्र में साझेदारी के मुद्दे पर चर्चा जारी है? शिक्षा, रक्षा सहयोग, कृषि या खेल? तो इसका आंसर होगा रक्षा सहयोग। भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में कई मंचों पर रक्षा और तकनीकी सहयोग को बढ़ाने की चर्चा हुई है, जिसमें दोनों देशों ने सामरिक साझेदारी और रक्षा उत्पादन सहयोग पर जोर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के साथ संयुक्त रूप से हेलीकॉप्टर निर्माण परियोजना में फ्रांस की कौन सी कंपनी शामिल है? डसॉल्ट एविएशन, एयरबस हेलीकॉप्टर, सैफ्रॉन या थालेस ग्रुप? तो इसका आंसर है एयरबस हेलीकॉप्टर। इसका स्पष्टीकरण भी देख लेते हैं कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL और फ्रांस की एयरबस हेलीकॉप्टर संयुक्त रूप से मल्टी रोल हेलीकॉप्टर निर्माण परियोजना पर कार्य कर रही है। यह परियोजना रक्षा सहयोग, तकनीकी हस्तांतरण और मेक इन इंडिया पहल को मजबूत करती है। इस समय फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इसमें भारत में ही आए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत फ्रांस रक्षा सहयोग को किस प्रकार की साझेदारी माना जाता है? आर्थिक साझेदारी, सांस्कृतिक साझेदारी, सामरिक साझेदारी या क्षेत्रीय गठबंधन? तो इसका आंसर है सामरिक साझेदारी। तो भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को आधिकारिक रूप से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जिसका मतलब सामरिक साझेदारी कहा जाता है। यह सहयोग रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा और उन्नत तकनीकी जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक विस्तृत है। भारत फ्रांस सामरिक साझेदारी की शुरुआत 1998 में हुई थी और तब से दोनों देश रक्षा क्षेत्र में घनिष्ठ सहयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा के स्पीकर को हटाने का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 74, 79, 90 या 94? तो इसका आंसर है आर्टिकल 94। लोकसभा के स्पीकर और उप स्पीकर को हटाने का प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 94 में दिया गया है। आर्टिकल 94 के अनुसार स्पीकर अपना पद छोड़ सकता है। पहला कंडीशन, अपना त्यागपत्र देकर उप स्पीकर को त्यागपत्र देगा या लोकसभा द्वारा पारित प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। इस समय जो हमारे वर्तमान लोकसभा स्पीकर जो हैं ओम बिरला जी, इनके खिलाफ विपक्ष द्वारा प्रस्ताव लाया जा रहा है, इनको हटाने का प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। दूसरा है, इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष बहुमत आवश्यक होता है। जो तीसरा कथन है, प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है कि केवल 1 और 3, दूसरा है केवल 2 और 3, केवल 1 या सभी 1, 2 और 3। तो इसका आंसर होगा केवल 1 और 3। जो पहला और तीसरा है ये सही है। लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है और प्रस्ताव लाने से पूर्व कम से कम 14 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। इसमें जो सेकंड लाइन है, इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए विशेष बहुमत आवश्यक होता है, यह गलत है, क्योंकि यहाँ विशेष बहुमत नहीं बल्कि इफेक्टिव मेजोरिटी यानी कुल वर्तमान सदस्यों का बहुमत होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया ग्रीन हाइड्रोजन मिशन किस उद्देश्य से जुड़ा है? कोयला उत्पादन बढ़ाना, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, परमाणु ऊर्जा विस्तार या जल संरक्षण। तो इसका आंसर है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना, यानी ग्रीन हाइड्रोजन मिशन स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने से संबंधित है। यह मिशन हरित ऊर्जा उत्पादन और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने अपना नेट जीरो लक्ष्य किस वर्ष तक प्राप्त करने की घोषणा की है? 2040 या 50 या 60 या 70? तो इसका आंसर है 2070, यानी भारत ने अपना नेट जीरो यानी कार्बन उत्सर्जन जीरो करने का लक्ष्य 2070 तक प्राप्त करने की घोषणा की है।